यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। दैट लग्जरी एंड फॉर्चुनेटली दैट लग्जरी वी डोंट हैव अवेलेबल एनी मोर। हुकूमत ने फिर घंटी बजा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुश्किल फैसले करने होंगे, थोड़े अरसे के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। मईशत ठीक करने के लिए जादू की छड़ी नहीं, यहां से मदद आ जाएगी, वहां से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा। अब ये सहूलत मयसर नहीं, वो जमाना नहीं रहा कि डिपॉजिट दे दें, रोल ओवर दे दें। मईशत के हाथ बंधे हुए हैं, बैरूनी अदायगियां करना बहुत मुश्किल हो गया। शॉर्ट टर्म नहीं, स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल हल होंगे। ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के लिए कानून साजी करेंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात, गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का ऐलान। जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात पर टेक्निकल कमेटी कायम, मुतालिबात कमेटी के सामने रखे जाएंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा माशी हालात देखकर फैसले करने हैं, अपनी चादर के अंदर रहते हुए मामलात को देखना है। लियाकत बलोच बोले हाफिज नईम और रहमान को कल मुज़ाकरात की दावत दी है, धरना जारी है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा मौजूदा हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं, मुल्क में फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हमारे अरकान के खिलाफ बोगस मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। शेख वक्कास अकरम बोले पूछता हूं क्या ये हुकूमत हमेशा कायम रहेगी? खुदारा मुल्क को मजीद तबाही की जानिब ना धकेलें। तहरीक इंसाफ हर वर्कर और सियासतदान के साथ खड़ी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हुकूमत जिन हालात में मिली आसान काम नहीं था, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारा विजन खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान है। हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, काबीना अपनी तनख्वाह और मुराद नहीं ले रही। हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत हर कदम उठाएगी। दोस्त मुमालिक से सरमायाकारी आए, हालात बेहतर होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बिजली बनाने वाली कंपनियां IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। रीप्रोफाइलिंग पर चीन ने कहा कर्ज देने वालों से बात करें। CPEC में चीन के साथ तवानाई के 9 मंसूबे हैं। तवानाई के हर मंसूबे का कर्ज अलग है। जज्बाती रद्द अमल दे सकते हैं लेकिन सरमायाकारी लानी है। मुआहिदों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल हल ना निकाला तो अगले साल भी यही बात कर रहे होंगे। तहरीक इंसाफ का बिजली बनाने वाली IPP से मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुमकिन नहीं, सनतें बैठ गई हैं। हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को साथ बैठना होगा। 5 अगस्त को मुल्क भर में मुजाहिरे करेंगे, मुल्क भर में धरने भी देंगे। जमात इस्लामी ने स्टैंड लिया, उनकी हिमायत करते हैं। मिफ्ता इस्माइल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहा ओवर बिलिंग खत्म करना होगी। 2000 के बिल को 5000 क्यों करते हैं? हुकूमत अरकान असेंबली को 600 अरब रुपए के फंड्स ना दे। घरेलू सारिफ का टैक्स खत्म करें, बिल कम हो जाएंगे। हुकूमत अपने खर्च मत बढ़ाए। अवाम को मुफ्त बिजली नहीं दे रहे तो किसी को भी ना दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान ने कहा बिजली के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी। बिजली बनाने वाली कंपनियों IPPs के मुआहिदे छुपाए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी होनी चाहिए। पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत हमारे मुतालिबात पहले मान लेती तो धरना ना देते। अब मुज़ाकरात और धरना एक साथ चलेगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। FIA ने 8 रोज के रिमांड की इस्तदा की थी। यकम अगस्त से पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। ओगरा की समरी पर विफाकी हुकूमत हतमी फैसला करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वीजा रजीम में नरमी बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान में कारोबार के मौके मजीद बढ़ेंगे। नरमी से ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। 126 ममालिक को 24 घंटे में मुफ्त ऑनलाइन वीजा मिलेगा। अमल दरामद के लिए वजारत दाखिला में डैशबोर्ड कायम किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, किसी भी वजीर खजाना के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। टैक्स नेट ना बढ़ा सके तो पीछे चले जाएंगे। नॉन फाइलर्स को अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। FBR से हिरासगी खत्म करेंगे। नॉन फाइलर्स का डेटा ही सबसे बड़ा सबूत है। टैक्स ना देहिंदगान मुल्क से मुखलिस नहीं। टैक्स वसूली का निजाम आसान बनाना होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में घरों को गिना जाएगा। हर घर का माशी स्टेटस भी दर्ज होगा। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम होंगे। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। शहरी पोर्टल से भी खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। रजिस्टर्ड घराने मुफ्त सोलर पैनल समेत दीगर हुकूमती प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के अहल होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुस्तनद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला से ना सर्द जंग है ना गर्म जंग। सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। दलील के साथ ही विफाक से अपना हक ले सकते हैं। हुकूमत कमेटी बनाए जो विफाक से बात करे। सूबे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं। एमक्यूएम का कराची में यूथ कन्वेंशन। मुस्तफा कमाल ने कहा, माशरे में इतना झूठ है, दुरुस्त लीडर की पहचान करना मुश्किल है। किसी को फॉलो करना है तो उसकी मकबूलियत नहीं, किरदार देखो। फारूक सत्तार बोले, माशी खुद मुख्तारी असल खुद मुख्तारी है। हुनरमंद नौजवानों को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। मुत्तहिदा ने अवाम के लिए कंप्लेंट सेंटर मुतारिफ करवाया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद। प्रेशर में बेहतरी के लिए मरम्मती काम के बाइस फराहमी बंद की गई। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर। नोकुंडी में पारा 48, दालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पंजगोर और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में दर्ज हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत में 43, कोयटा में 40, दादू में 41 डिग्री। मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड।